मुसल्ली अला रसूलिल करीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, यानी इतनी खूबियां हैं इस्लाम की और इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी कि हम अभी तक इस कैरेक्टरिस्टिक्स ही की टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस्लाम जो है इज ए दीन ऑफ जस्टिस, और सेकंड जो है वेल बैलेंस दीन है। ये बड़ी खूबियां हैं इसकी। जस्टिस का मतलब ये है कि हर एक के हुकूक, हर एक के है ना राइट्स बिल्कुल एग्जैक्टली उनको है ना मिले, और फिर ये कि तमाम इंसानों के अंदर इस तरीके से दीन अमल करे कि सभी बैलेंस रहे उसके अंदर। तो ये दो खूबियां जो है बहुत ही अहम है जो आपके सामने पेश की जा रही है। आपने देखा कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है तमाम इंसान बराबर है। अल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं करते इंसानों के अंदर, इसलिए कि उन्होंने खुद बनाया है तमाम इंसानों को, उन्होंने ही बनाया है। चाहे उनका कलर गोरा हो या काला हो, चाहे वो इंडिया में पैदा हुए हों या अमेरिका में पैदा हों या अफ्रीका में पैदा हुए हों, या वो अमीर हों या गरीब हों, बहरहाल कोई लैंग्वेज बोलते हों। तो इसमें है ना अल्लाह ताला डिफरेंशिएट नहीं करते अपने बंदों में, अपने बनाए हुए इंसानों में डिफरेंशिएट नहीं करते, सबको एक ही नज़र से देखते हैं और सभी के लिए जो है इंसाफ आपने अल्लाह ताला ने रखा है। तो जितने भी अल्लाह ताला के रूल्स रेगुलेशंस हैं कुरान में और सुन्नत में, तो ये तमाम जो है वो बिल्कुल उसके अंदर इंसाफ है और उसके अंदर बैलेंस है, ताकि इंसानी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ जलस नहीं करें। और ये तमाम खूबियाँ जो है इस दीन ऑफ जस्टिस में पाई जाती है। मुनसिफाना क़वानीन में, मुनसिफाना लॉज में। अब आप देख रहे हैं कि जैसा हमने कहा, अभी यहाँ पर भी आपके सामने आ रहा है, लॉज और जस्ट, यानी मुनसिफाना लॉ है, इंसाफ है। जो लॉज हैं उनके अंदर इंसाफ है। मिसाल के तौर पर दो आदमी लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट में पहुंचते हैं, इस्लामिक कोर्ट में, तो वहां पर इस्लामी लॉज के मुताबिक इंसाफ किया जाता है। तो दो जो लड़ने वाले हैं, एक मुस्लिम है और एक गैर मुस्लिम है, तो लॉ जो है दोनों के साथ इंसाफ करता है, दोनों को एक ही नज़र से देखता है। ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान है उसको फेवर करेगा जज, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जस्टिस करना है। अगर वो फेवर करता है और जो नॉन मुस्लिम है उसका हक मारता है, उस पर जुल्म करता है, तो उसके लिए आखिरत में बहुत सख्त सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा है। तो उस सज़ा से डर कर जस्टिस जो है हमेशा जजमेंट जो है सही देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो भी इन क़वानीन को, इन तालीमात को जो इस्लाम दिया है उसको कबूल करता है, तो ही विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द रूल्स रेगुलेशंस एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। और फिर ये कि वेल बैलेंस्ड इसके टीचिंग्स हैं, उसकी वजह से जो है चाहे घर हो, चाहे लोकेलिटी हो, चाहे फैमिली हो, तमाम के अंदर जो है बैलेंस रहता है अफराद के अंदर, तो जिसकी वजह से किसी को कोई शिकायत नहीं होती है और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और ज़िंदगी पीसफुल गुजरती है। ये इसकी खूबियाँ हैं। अगर इन बैलेंस और जस्ट जो लॉज एंड रूल्स एंड तालीमात हैं, टीचिंग्स हैं, उस पर अमल ना हो तो क्या हशर होता, आप देखिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल हम आपके रख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम की तालीमात पर, उसके अहकामात पर अमल ना होने से क्या होता है। आप देख रहे हैं सामने एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, खूना खून हो रहे हैं। तो ये है ना हशर होता है अगर इस्लामी तालीमात पर अमल ना हो। तो ये चीज़ घरों में भी होती है, ये चीज़ ख़ानदानों में होती है, ये चीज़ मोहल्ले में होती है।
तो ये बहुत बड़ा है ना नुकसान आदमी उठाता है और ज़िंदगी उसकी खराब होती है, और यानी पीस नहीं रहता है उसकी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कार को, तो ये कार का हशर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रैफिक के थे, उसने उसको फॉलो नहीं किया। फॉलो ना करने की वजह से इस कार का ये हशर हुआ, और जो कार वाले थे उनका क्या हशर हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी हड्डियां टूट गई होंगी, सर फूट गया होगा, खून निकल गया होगा, या खत्म भी हो गए होंगे। तो ये हशर होता है अगर रूल्स रेगुलेशंस को, तालीमात को फॉलो ना किया जाए। तो एक तरफ हम देखते हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं इसलिए कि जो तालीमात दी गई थी, जो टीचिंग्स दी गई थी, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, एक दूसरे पर ज्यादती की, नाइंसाफी की, जुल्म किया, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जो दीन दिया गया है वो बहुत ही मुनसिफाना है और बैलेंस्ड है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट लाइफ, तो हम पूरी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं इंसाफ के साथ, और आखिरत में भी हमारी जो है आखिरत भी अच्छी होती है। यहाँ पे हम बात ख़त्म करते हैं, फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हम और आगे लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।